तो जम्मू एयरपोर्ट परिसर में हुए धमाके को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। दरअसल इस परिसर में 2 हल्के धमाकों की जांच अब शुरू कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू धमाके की जानकारी ली। इस पूरे मामले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाइस एयर चीफ मार्शल से भी यहां पर बातचीत की है। दरअसल कल रात 5 मिनट के अंदर 2 धमाके हुए। धमाके के पीछे ड्रोन के इस्तेमाल का शक यहां पर अभी जताया जा रहा है। तो क्या ये आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए 2 धमाके यहां पर हुए? देखिए 3 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। धमाके भले ही छोटे लेकिन इसके पीछे की साजिश कितनी बड़ी है, इसे लेकर जांच अब शुरू कर दी गई है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर पूरी जानकारी यहां पर ली है। जम्मू धमाके को लेकर क्या ड्रोन का इस्तेमाल इसमें हुआ, आखिर धमाके के पीछे की वजह क्या थी, किसके जरिए इस धमाके को अंजाम दिया गया है, जांच शुरू हो चुकी है। तलाशी अभियान, सर्च ऑपरेशन भी अब बड़े स्तर पर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये 2 धमाके यहां पर हुए और ड्रोन से विस्फोटक गिराए जाने का जो शक है, आपको बता दें कि सामने आ रहा है। ड्रोन में जीपीएस लगे होने की आशंका बताई जा रही है। हाई सिक्योरिटी के बावजूद ड्रोन से हमले का शक यहां पर सामने आ रहा है। हालांकि जो दूसरा धमाका हुआ वो एक खुली जगह पर हुआ। 2 ड्रोन से गिराए गए विस्फोटक इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस तरह का शक, इस तरह की खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है और दोनों ड्रोन में जीपीएस लगे होने की आशंका भी बताई जा रही है। शाहनवाज हुसैन हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। एक बार फिर से अपडेट के लिए शाहनवाज आपकी तरफ रुख करेंगे। धमाके भले ही छोटे लेकिन बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब तक इस पूरे मामले को लेकर क्या तस्वीर सामने आ चुकी है? किसने किया धमाका, कैसे हुआ धमाका और क्या कुछ धमाके की ये तस्वीर के पीछे की साजिश अब तक सामने आई है? क्या आंकड़े इस वक्त आपके पास, क्या जानकारी? देखिए सबीना, जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है इस समय वो ये है कि बताया ये जा रहा है कि ये जो दोनों लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हैं ये ड्रोन के जरिए किए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो पॉसिबल टारगेट था वो जो एयरक्राफ्ट अंदर यहाँ पे पार्क होते हैं उनको निशाना बनाने की साजिश जो है वो यहाँ पर रची गई थी। और फिलहाल ये साजिश जो है वो नाकाम हुई है, लेकिन जो 2 ब्लास्ट हुए हैं उसमें खुद ये एयरफोर्स ने कहा है कि 2 उनके जो यहाँ पर लोग हैं वो माइनर इंजर्ड हुए हैं इस पूरे ब्लास्ट में। फिलहाल लगातार मैं आपको बता दूं अभी का अपडेट, तो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम की जो यहाँ पर है वो भी मौजूद है। और इस तरह की खबरें सबीना आ रही हैं कि एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम जो एयरफोर्स की है वो भी कुछ देर में यहाँ पर पहुँच सकती है। और इसके साथ ही साथ सबीना, जब भी इस तरह के मामले होते हैं तो एनआईए की टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुँच जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ देर में यहाँ पर जो एयरफोर्स की टीम है, ये भी बताया जा रहा है कि एयर मार्शल विक्रम सिंह भी जो है वो कुछ देर में यहाँ पर पहुँच सकते हैं और हालात का जायजा जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो सेना के हैं या फिर यहाँ पर पुलिस के हैं, वो इस समय अंदर मौजूद हैं और लगातार फॉरेंसिक टीम इस समय अपना काम जो है वो यहाँ पर कर रही है। सबीना, अगर मैं आपको इन ब्लास्ट के बारे में बताऊँ तो देर रात बताया जा रहा है कि 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ये 2 अलग अलग ब्लास्ट जो हैं वो यहाँ पर हुए हैं। और जो एक ब्लास्ट है उसने यहाँ पर जो अंदर एक बिल्डिंग थी उसकी जो छत है उस पर नुकसान पहुँचाया है, जबकि जो दूसरा ब्लास्ट है आईएएफ के मुताबिक वो एक ओपन एरिया में यहाँ पर हुआ है। लेकिन सबीना, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ है। और सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी इस समय जो निकल कर आ रही है वो ड्रोन हमले की निकल के आ रही है। और सबीना, अगर ड्रोन से इस तरह का हमला हुआ है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हाई सिक्योरिटी जोन है ये पूरा का पूरा एयरफोर्स स्टेशन और यहाँ पर कोई भी अंदर कभी भी नहीं जा सकता। लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा की सारी चीज़ें हैं उनको देखा जाता है। इसके साथ ही साथ जब से एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक हुआ था पठानकोट में, उसके बाद ये जो पूरे एयरफोर्स स्टेशन है हमारे देश के, उन पे हाई सिक्योरिटी लगा दी गई थी और साथ में जो उनके आसपास के एरियाज थे उनको पूरी तरह से खाली करा दिया गया था। लेकिन अगर इस तरीके का अटैक हुआ है तो ये एक अपने आप में नए तरीके का अटैक है। लेकिन सबीना, हम लगातार पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान और जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी हैं वो लगातार यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि किस तरीके से हथियारों को ड्रोन के जरिए यहाँ पर भेजा जा रहा है, उसके बाद लगातार ड्रग्स को भी ड्रोन से यहाँ पर भेजा जा रहा था। ऐसे में अपने आप में इस तरह का
खबरें आना कि ड्रोन से ये हमला हुआ है, ये एक बड़ा यहाँ पर बात है। लेकिन बिल्कुल, ड्रोन से हमले का जो शक जो यहाँ पर सामने आ रहा है। शहनवाज, इस बीच ये सवाल भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं और मौके की पूरी तस्वीर इन अधिकारियों के साथ, वहां मौजूद सभी जवानों के साथ जो बातचीत भी यहाँ पर आपकी लगातार हो रही है, आप और गहराई से हमें यहाँ पर समझा पाएंगे आतंकी अपने मंसूबों को किस तरह से कामयाब करना चाहते थे? क्या वो चाहते थे कि सिर्फ एक दहशत वाली तस्वीर सामने आए, या फिर जो फैक्ट्स निकलकर अभी सामने आएंगे किसी बड़ी खूनी तस्वीर को वो यहाँ पर सामने लाना चाहते थे, या फिर चाहते थे कि हल्के धमाकों से वो दहशत भरा माहौल यहाँ पर सामने आए जिससे घाटी में एक बार फिर से जो अमन चैन की तस्वीर हमें अमूमन नजर आ रही है उसमें खलबली मचाई जा सके? मकसद आपको क्या कुछ लगता है? आधिकारिक तौर पर जो सामने बात आएगी वो जरूर रखिएगा, लेकिन क्या कुछ अभी आप क्योंकि मौके पर मौजूद है, मकसद क्या कुछ नजर आता है इसके पीछे का? सबीना, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये एयरफोर्स स्टेशन है और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि ये जो एयरफोर्स स्टेशन है इसमें कोई भी परिंदा जो है वो पर नहीं मार सकता, क्योंकि लगातार पठानकोट अटैक के बाद यहाँ पर जो सुरक्षा है उसको और भी ज्यादा बढ़ाया गया है। कई ऐसी जगह हैं यहाँ पर एयरफोर्स के अंदर जहाँ पर हाई डेफिनेशन कैमरास लगे हुए हैं, लगातार रडार से यहाँ पर नजर रखी जाती है। लगातार जो भी इस एरिया में कोई भी यहाँ पर एक्टिविटी होती है एयर में, उसको यहाँ पे लगातार नोटिस किया जाता है। आपसे लेंगे।